महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की दो लघु कथाएं। ये कथा बाबा रामदास द्वारा रचित पुस्तक मिरेकल ऑफ लव से ली गई है। तो कथा इस प्रकार है। एक बार की बात थी, महाराज जी अपने भक्तों के साथ कैंची में बैठे थे। लोग बात कर रहे थे आपस में और इसी तरह सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ था। काफी भक्त जमा थे वहां, महाराज जी से बात कर रहे थे। इसी बीच वहां एक साधु आया। साधु गेरुआ वस्त्र वगैरह पहन के आ गए और वो आते ही महाराज जी को देख के बोला, तुम करते ही क्या हो? तुमने कभी किसी को खाना दिया है? कभी किसी के लिए कुछ किया है? सिर्फ बैठे हुए बातें बनाते रहे। तो इस तरह की अनर्गल बातें महाराज जी से करने लगा। अब ये बात सुनकर जो भक्त वहां बैठे थे वो नाराज हो गए। उन्हें लगा कि अब इसको तो मारेंगे हम, क्योंकि महाराज जी के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। तो उसको पकड़ के कोने में ले जाने लगे, जिससे कि वो अपने उसको मारे या पीटे, जैसा भी करें। पर महाराज जी ने उन्हें तुरंत रोक दिया। महाराज जी ने बोला, रुको, आप इसे अंदर ले जाओ, इसे कमरा दो, इसको खाना दो और कुछ पैसे भी दो, और सबसे पहले इसको खाना दो। तो अब भक्त विस्मित हो गए कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। एक तरफ तो महाराज जी को ऐसी उल्टी सीधी बातें कह रहा है और ये इनको कह रहे हैं खाना दो। पर महाराज जी ने कहा इसे तुरंत खाना दिया जाए। तो तुरंत उस साधु को वो लोग धाम में अंदर ले गए, बैठाला, उसको खाना दिया और उस साधु ने खाना खाया और महाराज जी के हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, जो भी उसने उस समय कहा। अब भक्तों ने कहा कि ये क्या हुआ? अभी तो ये आपको इतनी उल्टी सीधी बातें कह रहा था और अभी ये आपसे कुछ नहीं कह रहा है। तो महाराज जी बोले, इस साधु ने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। इसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि इसको यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या नहीं कह रहा हूं। और जब आदमी भूखा होता है और कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया होता है, तब उसकी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत खराब हो जाती है। तो वही इसके साथ हुआ था। अब इसे खाना मिल गया है, अब ये इस तरह की कोई गलत बात नहीं करेगा। ना कि ये मेरी कोई अवहेलना करना चाहता था या मेरी कोई बेइज्जती करना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ भूखा था ये। इस तरह से महाराज जी ने एक भूखे को खाना खिलाया और बाकी लोगों को भी ये सीख दी कि कभी कभी भूख इतनी बढ़ जाती है कि आदमी की सोचने समझने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है। ये थी पहली कथा। इस कथा के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। दूसरी कथा इस प्रकार है कि ये भी कैंची की बात है। कैंची में महाराज जी के एक भक्त थे, उनकी एक लड़की थी और वो, जैसा कि सब अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं, वो भी अपने बच्ची से बहुत प्यार करते थे। और काफी पुरानी बात है, तो आज की तरफ चीजें आसानी से नहीं मिलती थी। तो उसने कहा कि भैया ऐसा है, लड़की ने जिद पकड़ ली कि भैया आज मुझे जलेबियां खानी है। अब भाई साहब, जलेबी तो ऐसे मिलती नहीं थी, अब वही कैंची के पास इस तरह कुछ था नहीं। तो खैर, उनके पिता और माता ने कहा, चलो भाई, हम तुम्हें लेके चलते हैं भवाली और भवाली में आपको जलेबियां खिलाएंगे। अब जब वो भवाली पहुंचते हैं उस समय, तो उस दिन एकादशी का व्रत था। कहीं कोई जलेबी नहीं, वहां तो उबले हुए आलू और ये सब चीजें मिल रही थी, जलेबी नहीं मिल रही थी। अब बच्ची रुआसी हो गई, तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, कैंची धाम चलते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं, फिर वापस चलते हैं। अब क्या कर सकते हैं, नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है। वो वहां जाते हैं, वहां प्रसाद चल रहा था, जैसा कि हमेशा कैंची में मिलता है। तो उन्होंने अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने कहा चलो पहले महाराज जी के दर्शन करते हैं। तो अब सीधे वो महाराज जी के कुटिया में जाते हैं। तो देखते हैं वहां एक बहुत बड़ा थाल में जलेबियां भरी हुई रखी हैं। और महाराज जी उस बच्ची को देखकर कहते हैं, पहले से भाई जलेबी दो, फिर तुम मेरे पास आओ। तो महाराज जी को पहले से ही पता चल गया था। महाराज जी सब जानते हैं कि उनके किस भक्त को क्या चीज चाहिए, और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो चीजें उन भक्तों को मुहैया करा दें, उन भक्तों को दे दें, उन भक्तों के लिए उपलब्ध करा दें। अब लौटते हैं पहली कथा पे। पहली कथा में आजकल जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि कई लोगों की रोजगार चला गया है, कई लोगों की दिक्कतें आ गई हैं। तो महाराज जी कृपा जितना यथासंभव हो सके, जो भूखे लोग हैं उन्हें खाना दें। क्योंकि यदि वो उन्हें खाना मिलता रहेगा तो वो काफी कुछ सोच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। यदि वो भूखे ही रह जाएंगे तो ये हमारे और आपके लिए शर्म की बात है कि हमारे लोगों के रहते हुए कोई आदमी भूखा मर रहा है।
और कभी-कभी क्या होता है कि एक मैं बार-बार आपसे कहूँगा कि आज की तारीख में हमारे यहाँ जो काम करते हैं, जैसे अभी पीछे कोरोना हुआ तो हम लोगों ने अपने जो घर पे जो बर्तन साफ करती हैं या घर में जो खाना बनाती हैं या घर में जो झाड़ू लगाती हैं, उन लोगों को निकाल दिया कि भाई अब तो कोविड है। सही किया आप लोगों ने, बिल्कुल सही किया। पर हुआ क्या कि उसके बाद उन लोगों को ना तो हमने पैसे दिए, और अब उन लोगों का तो रोजगार आप ही लोगों के ऊपर निर्भर था। और अब जाके क्या हुआ कि अब उन लोगों के पास बेचारों के पास पैसे नहीं है, और हम लोग भी उनको पैसे नहीं दे रहे हैं कि वो तो काम ही नहीं कर रहे। तो एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि हम लोग सब जो लोग नौकरीशुदा हैं, उनको तो उनको तो तनख्वाह मिल ही रही है। अब मान लीजिए किसी को 50% तनख्वाह मिल रही है, अभी कंपनी उनकी दे रही है पर घर से काम करने को कह रही है, तो आप भी उनको 50% दे सकते हैं, आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। चलिए पैसे नहीं देना चाहते हैं तो आप उनको कुछ खाने का सामान खरीद के दे दीजिए। देखिए, मुश्किल अगर आप लोगों के ऊपर टूटी है तो उन लोगों पर भी टूटी है। तो मैं आप लोगों के लिए निवेदन करता हूँ कि इस तरह के जो भी लोग हैं, उनको आप कुछ ना कुछ जितना आपकी संभव मदद है वो करें उन लोगों की, क्योंकि उन्हें भी आज आपकी मदद की ज़रूरत है। आपको याद होता है कि अगर वो एक ज़माना वो था कि वो लोग 5-5, 10-10, 15-15 घरों में काम करते थे और उनकी भी आमदनी अच्छी थी, उनके भी बच्चे पढ़ते थे अच्छा। पर अब क्या हुआ, वो 1 या 2 घर में काम करते हैं और उनकी जो पहले मान लीजिए वो 15,000 या 20,000 कमाते थे, आज की तारीख में वो 4 या 5,000 कमा रहे हैं। वो उनके पास अपने बच्चों को भी की फीस भरने के, घर में खाने के लिए, बत्ती वगैरह के लिए कोई पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि 1 से 2 साल हो चुका है। तो आप लोगों सभी से निवेदन है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग कृपया इस तरह के जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये मुश्किल घड़ी तभी कटेगी जब हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ आज की कथा समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।